हेलो दोस्तों, मैं यशव्रत साहू। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नंबर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे थे जिससे सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, तो वहां से जा करके वो वीडियो देख लीजिए। आज हम फिर सिंगुलर को प्लूरल बनाने के कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। आज हम कंपाउंड्स वर्ड्स को देखेंगे। तो पहला, इसमें नाउन के पहले नाउन को ही प्लूरल बना दिया जाता है कंपाउंड वर्ड में। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो इसका हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। यहां पे एस लगा देते हैं, ब्रदर नाउन है, इसको ब्रदर्स कर देंगे। कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब विधायक। फिर दूसरा देखते हैं जिसमें दूसरे शब्द को प्लूरल बना दिया जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, बेडरूम, बेडरूम में बेडरूम्स हो जाता है। बुक केस का बुक केसेस हो जाता है। फिर क्लासरूम का क्लासरूम्स हो जाता है। फिर लेडी डॉक्टर का लेडी डॉक्टर्स, लॉर्ड जस्टिसेस, इस प्रकार से प्लूरल बनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं। अब अगर कोई हाइफन से मिलकर कोई हाइफन लगाकर कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो हमेशा सिंगुलर में रहता है। हाइफन से कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो हमेशा सिंगुलर में रहता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ऑल पार्टीज, ऑल पार्टीज है तो इसका प्लूरल ऑल पार्टी, ये सिंगुलर ही रहेगा। हाइफन से एक कंपाउंड वर्ड है ऑल पार्टी, तो ये सिंगुलर ही रहेगा। 50 ईयर्स, 50 साल को बताना है, 50 सालों को, तो अगर कोई कंपाउंड वर्ड बनाए जैसे 50 ईयर ओल्ड मैन, 50 साल का इंसान, तो 50 ईयर्स नहीं जोड़ेंगे, हाइफन से कंपाउंड वर्ड बना रहे तो सिंगुलर ही रहता है। तो 50 ईयर ओल्ड मैन, 50 साल का इंसान, ऐसे। फिर 5 पाउंड, 5 पाउंड बता रहे, मतलब 5 पाउंड्स है तो उसके बारे में कुछ कंपाउंड वर्ड बनाएंगे 5 पाउंड से, तो फिर 5 पाउंड रुपी, ऐसे। फिर 2 वेज, दो रास्ते, तो अगर इससे भी कंपाउंड वर्ड बनाया जाए हाइफन लगा के तो 2 वे ट्रैफिक, दोनों तरफ से ट्रैफिक है, इस प्रकार से इसका कहने का मतलब। तो इसमें सिंगुलर ही रहता है। 2 नेशंस, तो इसमें इसका भी अगर एग्जांपल देखें तो 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन का थ्योरी। इस प्रकार से हाइफन में हमेशा, हाइफन से अगर कंपाउंड वर्ड बनाए तो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। अब देखते हैं जिसमें नाउन के इनसाइड वॉवेल को, अंदर में जो वॉवेल होता है उसको चेंज करके, वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। उन नाउन्स को हम देखते हैं कुछ। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं तो चेयरमैन, चेयरमैन में अंदर के वॉवेल ए को ई से रिप्लेस करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे चेयर मेन, फुट ओ को ई से बदल देंगे फीट,
लाउस का लाइस, ओ यू को बदल देंगे आई से। माउस का ओ यू को बदल देंगे आई से माइस। टूथ को ई से बदल देंगे टीथ। वुमेन को ए को बदल देंगे ई से वुमेन। मैन का मेन। इस प्रकार से प्लूरल बनाया जाता है। अब देखते हैं जिसमें लास्ट में नाउन के लास्ट में इन या फिर रेन डालकर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑक्स। ऑक्स में लास्ट में ई एन लगा करके प्लूरल बनाते हैं। ऑक्सेन, ऑक्स का ऑक्सेन हो जाता है। ब्रदर का ब्रिदरेन। चाइल्ड का चिल्ड्रेन। अक्सर इसमें कई लोग गलती करते हैं, चाइल्ड का चाइल्ड्स लिख देते हैं, ये गलत है। चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है प्लूरल। अब ऐसे कुछ नाउन्स देख लेते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन का अर्थ अलग होता है, भिन्न होता है। एक वचन और बहुवचन नाउन का अर्थ अलग अलग होता है, तो इसका उपयोग थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। जैसे अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग, और एब्यूसेस का मतलब होता है कुरीतियां। जो कुरीतियां हमारे समाज में रहती है उसको अब्यूसेस कहते हैं। तो इसमें भिन्न अर्थ हो गया। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं जितने भी। तो इस प्रकार से भिन्न हो गया अर्थ। अल्फाबेट का जनरली वर्णमाला को बोला जाता है, और अल्फाबेट किसी भाषा को भी बोला जाता है, भाषाओं को। तो इस प्रकार से भिन्न हो गया। फिर कस्टम मतलब जो रीति रिवाज जो चलते आती है उसको कस्टम कहते हैं। और कस्टम्स में होता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को कस्टम्स कहते हैं। से कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है जो सीमा शुल्क वसूलता है। फिर होता है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है जनरली बल, और फोर्सेस का मतलब होता है सेना, एयर फोर्सेस, आर्मी वगैरह। फिर वर्क का होता है कार्य, और वर्क का मतलब होता है उसका वर्क का मतलब होता है कृति। कृति मतलब किसी भी इंसान की रचनाएं, ये सब वर्क्स उसमें आता है। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, और रिटर्न्स का मतलब होता है हिसाब किताब। ये सब जितने भी रिटर्न्स होते हैं ये अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी होते हैं। पेन का मतलब होता है पीड़ा, दर्द वगैरह, और पेंस का मतलब होता है प्रयत्न। इसमें एक कहावत भी होता है, नो पेंस नो गेंस वाला। तो पेन, वहाँ पे पेंस का मतलब होता है प्रयत्न। फिर कलर का मतलब होता है रंग, और कलर्स झंडा को भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसका एक वचन और बहुवचन का अर्थ भिन्न होता है। इसको आप लोग अच्छे से और देख लीजिएगा। अब कुछ और देखेंगे नंबर के बारे में, मोर अबाउट नंबर्स। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में उपयोग होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं। कैसे? जैसे कि देखेंगे वेजिटेबल्स, सब्जियां बोलते हैं वेजिटेबल्स। ब्रेकेबल्स, वेजेस, सीजर्स, इसेंशियल्स, जरूरी सामानों को इसेंशियल्स कहा जाता है, इसलिए इसेंशियल्स प्लूरल में ही उपयोग होता है। फिर एक्सप्लोजिव्स,
जो भी फटने वाला सामान होता है उसे एक्सप्लोजिव्स कहते हैं, प्लूरल में ही उपयोग होता है। गुड्स, जो भी सामान होते हैं उन्हें गुड्स बोलते हैं। और नेसेसरीज, जितने भी नेसेसरी चीजें हैं उन्हें नेसेसरीज कह देते हैं। ऑड्स, जो अलग प्रकार के हैं उन्हें ऑड्स कह देते हैं। पार्टिकुलर्स, स्वीट्स, मिठाइयों को स्वीट्स कह देते हैं। वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स। और आर्म्स, आर्म्स जितने भी हथियार वगैरह होते हैं उन्हें आर्म्स ही कह देते हैं प्लूरल में। शूज हो गया, फिर सॉक्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये सब प्लूरल में ही उपयोग होते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, द वेजेस हैव फॉलन। वेजेस मतलब कि भत्ता, भत्ता जो देते हैं किसी काम के लिए, तो द वेजेस हैव फॉलन मतलब पेमेंट या फिर भत्ता कम हो गया है। फिर दीज सीजर्स आर ब्लंट, ये सीजर ब्लंट है मतलब धार नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही उपयोग होते हैं। फिर अब कुछ नाउन देखेंगे जो प्लूरल लगती है पर इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर फॉर्म के लिए इनका प्रयोग होता है पर देखने से भले ये प्लूरल रखती है। जैसे कुछ देखेंगे खेलों के नाम, खेलों के नाम में देखेंगे बिलियार्ड्स है, कार्ड्स है, ताश। तो कार्ड पत्ते को बोलते हैं और कार्ड ताश के खेल को। तो ये प्लूरल लग रहा है लेकिन ये ताश सिंगुलर है, ताश का खेल को बोला जा रहा है। और ड्रॉट्स, ये भी खेल को दर्शा रहा है। तो ये भले ही प्लूरल लग रहे हैं पर इस सिंगुलर फॉर्म में। फिर बीमारियों के नाम, डायबिटीज, रेबीज, मिसल्स, मम्स, रिकेट्स। इसमें लास्ट में एस लगा है सब में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लूरल फॉर्म में है। ये बीमारियों के नाम है और ये सिंगुलर है। फिर नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगती हैं। फिर कुछ जो नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगती हैं लेकिन प्लूरल में प्रयोग होता है और उनके लास्ट में एस भी नहीं लगता, एस नहीं लगता। इस कारण सिंगुलर टाइप से दिखते हैं पर वो प्लूरल में प्रयोग होते हैं। जैसे कैटल हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, पोल्ट्री हो गया, जेंट्री हो गया। कैटल किसको बोलते हैं पता होगा, गायों को, बछड़ों को। फिर पुलिस, पीपल, फिर पोल्ट्री, फिर जेंट्री कुलीन वर्ग को बोला जाता है। कुलीन वर्ग के व्यक्तियों को एक साथ जेंट्री बोल देते हैं। कावलरी, घोड़े, घोड़े की जो सेना होती है, घुड़सवार और उनके सेना जो लड़ते हैं उनको कावलरी बोल देते हैं इकट्ठे में। फिर क्लर्जी, फिर नोबिलिटी, फिर पीजेंट्री। पीजेंट्री होते हैं किसान, किसानों को बोल दिया जाता है। फिर वर्मिन, वर्मिन ये कीटनाशक दवाई वगैरह। फिर योमेनरी, ये भी जमींदारी वर्ग के हैं। ये भी नोबिलिटी भी नोबल्स वगैरह होते थे, नोबल होते थे राजाओं के, जमींदार वगैरह ये भी। और क्लर्जी भी उन्हीं को बोला जाता था। तो अब इनका कुछ सेंटेंस में उपयोग देख लेते हैं। जैसे पहला, द कैटल आर माइन। तो आर लिखा है तो इसमें बहुत से गलती कर देते हैं, कैटल्स लिख देते हैं। कैटल्स नहीं होता, ये कैटल होता है। भले सिंगुलर दिख रहा है लेकिन प्लूरल में उपयोग होता है। द कैटल आर माइन। फिर द पुलिस वर लेट इन कमिंग। पुलिस लेट हो गई आने में। फिर यहाँ पे पुलिसेस वगैरह नहीं करना है, पुलिस रहता है सिंपल। फिर हु आर दोज पीपल। फिर वो कौन लोग हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं। तीसरा, तो हु आर दोज पीपल, यहाँ पीपल लिखते हैं। पीपल ही एक प्लूरल फॉर्म है, इसको पीपल्स कर देते हैं बहुत से लोग, ये गलत है। पीपल्स नहीं करना है, पीपल ही है। पर्सन होता है और पीपल होता है। पर्सन सिंगुलर है और पीपल प्लूरल है। तो हु आर दोज पीपल ये अपने आप में ही प्लूरल है, भले ही सिंगुलर टाइप दिख रहा है। फिर हुज पोल्ट्री आर दोज, हुज पोल्ट्री आर दीज, मतलब ये पोल्ट्री किसके हैं। तो ये पोल्ट्रीज वगैरह नहीं करना है, पोल्ट्री ही है।
ये अपने आप में प्लूरल है। फिर द जेंट्री ऑफ द टाउन वर प्रेजेंट टू वेलकम द प्रेसिडेंट। वेलकम को, प्रेसिडेंट का वेलकम करने के लिए जो कुलीन वर्ग हैं वो लोग प्रेजेंट थे टाउन में प्रेजेंट थे वेलकम करने के लिए, प्रेसिडेंट का वेलकम करने के लिए कुलीन वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग को जेंट्री कह दिया जाता है, इसको जेंट्रीज नहीं करना है। ये सब भले ही सिंगुलर दिख रहे हैं पर प्लूरल में है। अब कुछ नाउन देखते हैं जिनका नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है, जैसे सीन, सीनरी। कहीं किसी भी जगह का सीनरी को, दृश्य को सीनरी बोला जाता है, तो वहाँ का जो भी दृश्य रहा होगा उसको सीनरी ही बोला जाता है, सीनरीज वगैरह नहीं बोला जाता। सिंगुलर में उपयोग होता है सीनरी। फिर फर्नीचर, जितने भी कुर्सी टेबल ये सबको मिला के फर्नीचर बोलते हैं, तो फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स वगैरह नहीं होता। इंफॉर्मेशन, हेयर, इसी प्रकार से बिजनेस, चॉक, कॉफी, क्रॉकरी। फिर डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, पुलिस, नॉलेज, लगेज, सामान वगैरह जितना भी होता है वो सबको मिला के लगेज ही बोलते हैं। मशीनरी, जितने भी सामान वगैरह मशीनरी उपयोग में हुआ है वो सब मशीनरी है, मशीनरीज वगैरह नहीं होता, मशीनरी है। मिस्चीफ, फिर मनीज नहीं होता, मनी होता है। म्यूजिक, परसेंटेज, पोएट्री, पॉलिश, पोस्टेज, पोट्री, ये सब सिंगुलर में उपयोग होता है। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं वाक्यों में, सेंटेंस में। तो पहला, आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरी इन काश्मीर। मैंने कश्मीर में ब्यूटीफुल दृश्य देखी। फिर दूसरा, ही हैज ऑर्डर्ड फॉर फर्नीचर। उसने फर्नीचर के लिए ऑर्डर किया है। फिर तीसरा देखते हैं, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन यू सेंड। फिर आपने जो इंफॉर्मेशन भेजा है उसके लिए धन्यवाद। यहाँ इंफॉर्मेशंस नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, सिंगुलर में उपयोग होता है। फिर योर हेयर इज ब्लैक। इस प्रकार से ये जो कुछ नाउन है और भी होते हैं, देख लेना। तो ये सब कुछ नाउन है जिनका सिंगुलर में प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि जो हम ऊपर पढ़े कि जो ऐसे नाउन जो सिर्फ सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं वो सब होते कौन हैं, उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखते हैं कि वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब वो होते हैं जो गिना नहीं जा सकता उनको। इसको और अच्छे से पढ़े हैं हम लोग पिछले क्लास में, उसको भी देख लीजिएगा आई बटन में जा करके। तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे हम लोग पोएट्री पढ़े हैं, फर्नीचर, नॉलेज, बिजनेस, ये सब पढ़े हैं। तो वो सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इस कारण इसके आगे ए और एन भी नहीं लगता। इसके कारण इसके आगे ए और एन नहीं लगता और एस या ईएस भी नहीं लगता। लास्ट में प्लूरल वगैरह बनाने के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो सब एस या ईएस भी नहीं लगता। जैसे कि अब एग्जांपल देखेंगे तो पोएट्री हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि सिंगुलर में ही उपयोग होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, व्हाट इज पोएट्री। पोएट्री क्या है, इसको इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, व्हाट इज अ पोएट्री, ऐसा लिखना गलत है, ये सही है। फिर इसमें सिंगुलर और प्लूरल करने के लिए कैसे किया जाता है, तो इसके सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगाने के लिए इसके पहले क्या लिखा जाता है, सिंगुलर के लिए अ बीट ऑफ, थोड़ा सा अ बीट ऑफ, अ हीप ऑफ, फिर अ लोफ ऑफ, अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम ऑफ। इस प्रकार से
लिख करके, नाउन के आगे लिख करके, इन जो नाउन है उनके आगे लिख करके फिर सिंगुलर वर्ब लिखा जाता है, सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। फिर इनको प्लूरल वर्ब लगाने के लिए इसी को प्लूरल कर देते हैं। जैसे बीट को बीट्स ऑफ कर दिए, हिप को हिप्स ऑफ, लोफ का लोफ्स ऑफ। इसको पढ़े हैं एफ या एफ ई अगर रहता है लास्ट में तो वी ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, इसको देखे हैं, देख लीजिएगा और अच्छे से। फिर लोफ का लोफ्स ऑफ, पीस का पीसेस ऑफ, फिर आर्टिकल्स ऑफ, ऐसे करके प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। फिर इसमें अगर ए और एन आर्टिकल्स तो नहीं लगते इनके आगे, तो ये क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो अब द का प्रयोग किस प्रकार से होता है? द का प्रयोग प्रीपोजिशन अथवा प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है उसके आगे उपयोग किया जाता है। जैसे द पोएट्री ऑफ टाइगर इज टैगोर, द पोएट्री ऑफ टैगोर इज इमोर्टल। टैगोर मतलब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर को दर्शाया जा रहा है। तो द पोएट्री ऑफ टैगोर, इसको द को किस प्रकार से प्रयोग करना है हम द की यूज में भी देखे हैं। तो टैगोर का पोएट्री इमोर्टल है, इमोर्टल मतलब अमर, तो द पोएट्री ऑफ टैगोर इज इमोर्टल, इस प्रकार से द का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें अगर क्वांटिटी को बताना हो इन सब चीजों की, फर्नीचर हो गया, नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इन सब का क्वांटिटी को कैसे बताएंगे? ए एन ये सब तो लग नहीं रहा है, तो ये सब एस ई एस भी नहीं लग रहा है, तो क्वांटिटी को किस प्रकार से दर्शाएंगे? अ बिट ऑफ, अ हीप ऑफ, ये सब भी हम लोगों ने देखा है सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। फिर अगर क्वांटिटी दर्शाना हो तो कैसे करें? क्वांटिटी दर्शाने के लिए अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, ऐसे अ लॉट ऑफ, लिटिल थोड़ा सा, मोस्ट ऑफ, मच, सम, इस प्रकार से उपयोग करके क्वांटिटी को दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, दे गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया मुझे, दे गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसे इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, ये गलत है। तो दे गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर अ लिटिल नॉलेज, थोड़ा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इस प्रकार से क्वांटिटी को इसमें दर्शाया जाता है। अभी हमने हेयर को देखा कि उसे अनकाउंटेबल नाउन में लिया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में, और उसको सिंगुलर के ही रूप में उपयोग किया जाता है। फिर लेकिन कभी कभी किसी खास अर्थ के लिए उसे प्लूरल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, पहला, हिज हेयर इज डार्क, उसका बाल का गहरा गहरा काला है, डार्क है, हिज हेयर इज डार्क। तो इस प्रकार में हेयर्स नहीं होगा, ये सिर्फ हेयर होगा, लेकिन खास अर्थ में काउंटेबल के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे देयर इज ओनली टू ग्रे हेयर्स, ओनली टू ग्रे हेयर्स, जैसे काउंटेबल बताया जा रहा है कि उसमें सिर्फ दो बाल। तो देयर इज ओनली 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, उसके सिर पे सिर्फ 2 ही बाल ग्रे हैं, ग्रे कलर पे है। तो इस प्रकार से किसी खास अर्थ में भी उसे काउंटेबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर अब देखते हैं ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास, इन सब के बारे में। तो ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास, ये सब वस्तु पदार्थ का अगर भाव दे तो उसको प्लूरल में नहीं लिखा जाता। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, ये घर
पत्थर का बना है, ये घर पत्थर का बना है, इस प्रकार से बोला जाता है। तो दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, तो ये स्टोन ऐसे लिख देते हैं, ये नहीं होता, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन बस। फिर और देखिए आगे, तो हैड यू ब्रोकन द ग्लास, क्या तुमने ग्लास को तोड़ा है, तो हैड यू ब्रोकन द ग्लास। फिर दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी का बना है, तो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। इस प्रकार से प्लूरल नहीं बनाया जाता, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड्स ऐसे नहीं होता, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। फिर दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस, ये ईंटों का बना घर है, ये ईंट का बना घर है, दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस, ये ईंट का बना घर है। इस प्रकार से ऐसे होता है। कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल से चेंज नहीं होता। अगर सिंगुलर के लिए उपयोग करते हैं तो सिंगुलर वर्ब डाल देते हैं, और प्लूरल में उपयोग करते हैं तो प्लूरल वर्ब डाल देते हैं। तो देखते हैं, जैसे डियर, सीप, फिश, स्वाइन, स्वाइन मतलब सुअर, सीप भेड़, हिरण, मछली, क्रू, क्रू में जहाज में जो नाविक होते हैं वो सबको बोलते हैं क्रू। फिर फैमिली, फैमिली, फिर टीम, ज्यूरी बताया था, फिर एयरक्राफ्ट, फिर काउंसिल, और भी हैं बहुत सारे, इनको आप लोग और अच्छे से देखिएगा बुक से। फिर इतने, तो ये सब अगर सिंगुलर में उपयोग होते हैं तो सिंगुलर वर्ब डाल देते हैं, और अगर प्लूरल में उपयोग होते हैं तो प्लूरल वर्ब डाल देते हैं। इन लोग का ये एक ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के लिए चेंज नहीं होते। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे वाक्यों में, तो जैसे बोलेंगे पहला, अ पेयर ऑफ डियर, अ पेयर ऑफ डियर, हिरण का एक पेयर, एक जोड़ी हिरण, वाज सीन बाय मी, मेरे द्वारा देखा गया। अ पेयर ऑफ डियर वाज सीन बाय मी। फिर दूसरा, हाउ मेनी शिप डिड यू सी इन द मीडो, हाउ मेनी शिप, मीडो में आपने कितने भेड़ देखे, हाउ मेनी शिप, हाउ मेनी शिप, इसमें देखो ये शिप्स नहीं हुआ है, ना इसमें डियर्स नहीं हुआ है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक तरह से उपयोग होता है। जैसे ये भी प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल, शिप में भी प्लूरल के लिए उपयोग है। हाउ मेनी, कितने भेड़ देखे, तो द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है, टीम इज प्लेइंग वेल। आई सॉ अ लॉट ऑफ फिश, अ लॉट ऑफ किसमें उपयोग होता है वो भी देख चुके हैं। तो आई सॉ अ लॉट ऑफ फिश इन द पूल, मैंने पूल में बहुत सारे मछली देखी। फिर इस प्रकार से होते हैं। फिर फिश और फ्रूट में, फिश के लिए जो फिश है, फिश, फ्रूट, ये सब फिश के फिशेस भी लिखा जाता है पर वो ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो फिश और फ्रूट को देखते हैं कि दोनों, अगर एक प्रकार का फिश, सिर्फ एक प्रकार का फिश या एक प्रकार का ही फ्रूट हो तो उसको सिर्फ फ्रूट ही लिखते हैं या फिश ही लिखते हैं। अगर कई प्रकार के मछली या कई प्रकार के फल हो तो उसको फ्रूट्स लिख देते हैं। जैसे अब देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, पहला, यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स डेली, तुम रोज फल खाना शुरू करो, कई प्रकार के फल खाना शुरू करो। तो कई प्रकार के फल को बताया जा रहा है तो इसमें फ्रूट्स लिख दिया है, यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स डेली। फिर सेकंड देखते हैं, ही सेल्स फ्रूट्स टू अर्न अ लिविंग, वो कई प्रकार के फल बेचता है अपने जीने के लिए, जिंदगी के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। तो ही सेल्स फ्रूट्स टू अर्न अ लिविंग, कई प्रकार के फल बेचते हैं इसलिए फ्रूट्स। फिर फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट,
जो फॉरबिडन फ्रूट्स होते हैं वो स्वीट होते हैं, ये बताया जा रहा है। फिर अ गुड ट्री ब्रिंग्स फोर्थ गुड फ्रूट। चौथा देखेंगे इसमें, अ गुड ट्री, जो अच्छा पेड़ है, जो अच्छा पेड़ है, जिसको अच्छा मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिला है, अच्छा वातावरण, अनुकूल पर्यावरण वातावरण मिला है, तो वो हो जाता है अच्छा, अच्छा ग्रो करता है वो पेड़, तो अ गुड ट्री, उसी को गुड ट्री बोला जा रहा है, अच्छा पेड़। तो अ गुड ट्री ब्रिंग्स फोर्थ गुड, मतलब सामने लाता है, ब्रिंग्स फोर्थ सामने लाता है, ब्रिंग्स फोर्थ गुड फ्रूट, मतलब एक पेड़ है, वो एक ही प्रकार का फ्रूट तो लाएगा ना, तो इसमें एक प्रकार का फ्रूट है तो फ्रूट लिख दिया गया है कि अ गुड ट्री, एक अच्छा ट्री, ब्रिंग्स फोर्थ गुड फ्रूट, मतलब अच्छा फल सामने लाता है, अच्छा पेड़। तो इस प्रकार से ये प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद सेम नाउन वही नाउन होता है, तो दोनों प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जो नाउन है वो सिंगुलर में लिखा जाता है। जैसे रो अपॉन रो, डे बाय डे, सिटी आफ्टर सिटी, शिप आफ्टर शिप, डोर टू डोर, आवर आफ्टर आवर। इसका मतलब ये होता है रो आफ्टर रो, हर एक लाइन में, डे बाय डे, दिन के बाद दिन, सिटी आफ्टर सिटी, शहरों के बाद, हर शिप के बाद, एक एक शिप के बाद, डोर टू डोर, हर दरवाजे पे, आवर आफ्टर आवर, हर एक घंटे पे। इस प्रकार से जब यूज होता है तो वो सिंगुलर पे ही दिखाया जाता है। जैसे आवर हो गया, आवर्स नहीं है, आवर है। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं शब्दों में। जैसे सी इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, उसने, सी इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, उसने हर घर पे इंक्वायरी किया, हर घर पे, डोर टू डोर, हर घर पे इंक्वायरी किया। इसका कहने का मतलब ये है। तो सी इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। फिर दूसरा देखते हैं, शिप आफ्टर शिप, हर एक शिप के बाद, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, एक के बाद एक शिप आ रही है, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, शिप मतलब पानी का जहाज, तो शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। इस प्रकार से जब होता है तो ये प्रीपोजिशन है, और ये शिप, ये नाउन, तो दोनों तरफ का नाउन सिंगुलर होता है। तो इस प्रकार से ये बनता है। तो नंबर में इतना ही, और भी है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है, और भी आप लोग बुक से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।